प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ साथ वहां के आर्मी चीफ मुनीर की मौजूदगी ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। और एक बार शहबाज शरीफ के साथ पहुंचकर असीम मुनीर ने दुनिया को एक बार फिर दिखा दिया और बता दिया कि पाकिस्तान में असली ताकत किसके पास है। सरकार विक्ट्री डे परेड द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार का जश्न मनाने के लिए हर साल 3 सितंबर को चीन करता है और इस परेड में भी पाकिस्तान के ये तमाम नुमाइंदे मौजूद रहे। इस परेड में शहबाज शरीफ के साथ मुनीर भी हिस्सा लेते दिखे। पाकिस्तान अपनी सैन्य जरूरतों का 80% हथियार चीन से ही खरीदता है और ऐसे में उसकी मौजूदगी लाजमी है। चीन के राष्ट्रपति ने बहुत गर्मजोशी से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का स्वागत में अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइलें दिखाई। विक्ट्री डे परेड में माओ जैसी ड्रेस में पहुंचे राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा, हम डरते नहीं आगे। चीन ने यह भी कहा कि वो पाकिस्तान की स्वतंत्रता की रक्षा करेगा। आसिम मुनीर चीन पहुंच गए, वो भी जब दुनिया में चीन के तमाम शक्तिशाली देशों के नेता मौजूद। तो ये डोंगफेंग जो मिसाइल है, ये चर्चा का विषय भी है। अमेरिका और नेटो में इसका खौफ भी है। 20,000 किलोमीटर की इसकी रेंज है, 12,000 किलोमीटर की इसकी स्पीड है। MIRV है। अब आप कहोगे MIRV क्या है? MIRV का मतलब होता है कि जब ये मिसाइल ऊपर जाएगी, करीब 200-300 किलोमीटर ऊपर जाके जब नीचे आएगी, तो नीचे आने से करीब समझो 10, 15, 20 किलोमीटर ऊपर ये उसमें से 10 मिसाइल और निकलेंगी इसके अंदर से। सबसे पहले जो दुनिया में सबसे बड़ा तहलका है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तहलका क्या है? डोंगफेंग 5C। आप कहोगे डोंगफेंग क्या है भैया? अपनी आंखों से देख लीजिएगा। ये मिसाइल है डोंगफेंग 5C, DF-5C, जिसकी काफी चर्चा है और चाइना ने इसको अपनी कल 3 तारीख की परेड में शोकेस किया। पूरी दुनिया में इसका चर्चा हो रहा है DF-5C का। एक्चुअली इसका जो फुल फॉर्म है वो डोंगफेंग 5C है। डोंगफेंग क्या होता है? डोंगफेंग होता है ईस्टर्न विंड, यानी कि पूरब दिशा से आती हुई हवा। पूरब दिशा से आती हुई हवा को डोंगफेंग कहा जाता है चाइना में। हमारे यहाँ इंडिया में उसको कई बार पूर्वा भी कहा जाता है। पूर्वा सुहानी आई रे, पूर्वा आई रे, एक गाना भी ऐसा बना हुआ है। तो ये डोंगफेंग जो मिसाइल है, ये चर्चा का विषय भी है। अमेरिका और नेटो में इसका खौफ भी है। 20,000 किलोमीटर की इसकी रेंज है, 12,000 किलोमीटर की इसकी स्पीड है। MIRV है। अब आप कहोगे MIRV क्या है? MIRV का मतलब होता है कि जब ये मिसाइल ऊपर जाएगी, करीब 200-300 किलोमीटर ऊपर जाके जब नीचे आएगी, तो नीचे आने से करीब समझो 10, 15, 20 किलोमीटर ऊपर ये उसमें से 10 मिसाइल और निकलेंगी इसके अंदर से, और उसके ऊपर भी एटम बम लगे होंगे या भारी बारूद लगा होगा और ये 10 अलग अलग टारगेट को जाके हिट करेंगे। तो आप इसको रोक नहीं सकते। जैसे क्लस्टर बॉम्ब्स होते हैं ना, ये क्लस्टर मिसाइल्स हैं। तो डोंगफेंग 5C से दुनिया खौफ पे है। हालांकि वेस्टर्न एक्सपर्ट्स जो नेटो के हैं वो ये कह रहे हैं कि इसकी रेंज 20,000 किलोमीटर नहीं है, लेकिन 15,000 किलोमीटर तो है। लेकिन अगर 15,000 भी है तो भी वहां से पूरा अमेरिका उसकी जद में आ जाता है, पूरा लैटिन अमेरिका आ जाता है। दुनिया का कोई कोना नहीं बचता जो उसकी गिरफ्त में नहीं आता है। और 12,000 किलोमीटर की स्पीड यानी कि हाइपरसोनिक है। तो आपके जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी आपको कैच नहीं कर पाते हैं। ये हमने खासतौर से इजराइल में देखा कि ईरान की जो हाइपरसोनिक मिसाइल थी, जिनकी स्पीड 6,000 7,000 किलोमीटर थी, उसको उनके एरोडोम, एरो वगैरह, डेविड प्लेइंग और थार्ड वगैरह, आयरन डोम वगैरह कोई रोक नहीं पाए थे उसको। और उसकी वजह से एक चीज प्रूव हो गई है कि इस स्पीड के ऊपर जो अपने आप मैनूवर कर सकती है, अपने आप को बचा भी सकती है, वो दूसरों की पकड़ में नहीं आती है। तो डोंगफेंग चर्चा का विषय है इस टाइम। डोंगफेंग 5C, जिसको DF-5C कहा जा रहा है, दुनिया को शोकेस किया गया। इससे पहले डोंगफेंग 5B भी आया था, मैं आपको बताऊं, वो भी है उनके पास, वो कम रेंज वाली है। लेकिन डोंगफेंग 5C ने तहलका मचाया हुआ है। पीएम मोदी जिस काली कार में बैठकर एयरपोर्ट से जा रहे हैं, ये जिनपिंग की प्रेसिडेंशियल कार है, दुनिया की सबसे सेफ कारों में से एक कार। जिनपिंग खुद जिस कार में चलते हैं वही कार उन्होंने भेज दी नरेंद्र मोदी के लिए। जाओ लेके आओ एयरपोर्ट से, जाओ लेके आओ एयरपोर्ट से बाइक को। किस टाइप की न्यूज रिपोर्टिंग है यार ये? मतलब सर फोड़ने का मन करता है यार, इन लोग को सर फोड़ने का मन करता है। एंड नो प्राइसेस फॉर गेसिंग केस में भी फैक्ट चेक है। वो मॉडल सेम है गाड़ी का, नॉट के उनकी खुद की गाड़ी है वो जो गई थी लेने। क्या बोलो यार। एंड साथ साथ में एडिटर प्लीज दो सोर्सेस दिखाना, एक मिंट का, एक NDTV का, ये बताने के लिए कि एक्चुअली में ऐसा था। ये पूरे 2 दिन उनके साथ थी, ठीक है। एंड यही सेम मॉडल है जो बेसिकली शी जिनपिंग की स्टेट कार है, ठीक है। पर यही सेम गाड़ी नहीं है। जहां ड्राइवर को बोला लेके आ, और इन्होंने कितनी तस्वीरें ही दिखाए जा रहे हैं। सिर्फ तस्वीरें दिखा रहे हैं ये लोग, कुछ भी नहीं बता रहे कि एक्चुअली बात ये हुई। SCO समिट में ज्वाइंट स्टेटमेंट में पहलगाम हमले का जिक्र हुआ, जबकि इससे पहले SCO समिट के ज्वाइंट स्टेटमेंट में पहलगाम हमले की कोई बात नहीं की गई। इस वजह से भारत ने उस स्टेटमेंट पर साइन करने तक से मना कर दिया। उस वक्त तो चीन ने चालबाजी करते हुए पाकिस्तान को बचा लिया। SCO समिट के साझा बयान में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवाद पर कड़ा स्टैंड लिया गया। उस साझा बयान पर चीन और पाकिस्तान समेत सभी 10 देशों ने साइन किए। साझा बयान में पहलगाम हमले का जिक्र यह बताता है कि भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। उसने न सिर्फ चीन पर दबाव डाल दिया, बल्कि
कि चीन के जरिए पाकिस्तान पर भी दबाव डलवा। अरे अब मैं क्या बताऊं, इसमें तो इतनी सारी चीजें बताने के लिए। सबसे पहले तो ठीक है, पहलगाम ऐड हुआ, पर कहीं पाकिस्तान का मेंशन नहीं है कि पाकिस्तान ने ये पर्टिकुलर अटैक किया था। ठीक है, तो ये सब जो बकवास कर रहे हैं टोटल बकवास ही है। साथ ही साथ सिर्फ पहलगाम का ही मेंशन नहीं था, जो जाफर एक्सप्रेस पे अटैक हुए, जो खुसगर में अटैक हुए पाकिस्तान के अंदर, उनका भी मेंशन था। ये लोग बताएंगे नहीं। जून में जो पर्टिकुलर जॉइंट स्टेटमेंट साइन हुई थी उसमें तो पहलगाम का मेंशन तक नहीं था, अब जाके तो मेंशन हुआ है, जबकि उस टाइम पर पाकिस्तान पर जो अटैक्स हुए थे उनका मेंशन था। और जहां तक टेररिज्म को कंडेम करने की बात है, भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट तो इन्होंने बताया ही नहीं, एंड वो ऑब्वियस है क्यों नहीं बताया। इंडिया जो जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज हुई है उसमें इजराइल को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी कंडेम किया गया है फॉर देयर अटैक ऑन ईरान। वो ये बताएंगे नहीं, क्योंकि इजराइल इन लोग का बाप है। इन लोग का पूरा नैरेटिव ही है कि इजराइल हमारा बाप है, ये लोग चाटुकार हैं इजराइल के। किस वजह से मुझे नहीं पता, पर अब तो भाई जॉइंट स्टेटमेंट में इंडिया ने भी कंडेम कर दिया है, तो प्लीज तुम लोग भी थोड़ा कंडेम कर दो इजराइल को। साथ ही साथ ये भी मेंशन किया गया है कि बहुत ही डीप कंसर्न है ओवर द कंटिन्यूइंग एस्केलेशन ऑफ द पैलेस्टीन इजरायली कॉन्फ्लिक्ट, और ये भी बताया गया है कि बहुत सिविलियन कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हो गई हैं एंड एक कैटास्ट्रोफिक ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन बन चुकी है गाजा में। ये सब लिखा गया है, इंडिया भी सिग्नेटरी है इस चीज का। पिछली बार जब कंडेम करने की बात थी इजराइल को, तब इंडिया ने नहीं किया था। इनफैक्ट उस टाइम पे इंडिया ने एक सेपरेट नोट, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक एडिशनल नोट इशू कर दिया, मतलब फुल फ्लेजेडली उन्होंने नहीं सपोर्ट किया था ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट को। इस बार किया है, जो आई वुड से जहां क्रेडिट ड्यू है बिल्कुल देना चाहिए। बहुत ही बढ़िया किया हमारी सरकार ने, इसको भी बता देते तुम थोड़ा। और क्या क्या बात हुई, इंडिया ने अपना सपोर्ट विदहोल्ड किया एससीओ के इकोनॉमिक एजेंडा से। बेसिकली बहुत सारे देशों ने बैक किया चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं किया। एंड इंडिया की यही पोजीशन रही है सिंस 2018, बेसिकली जब से ज्वाइन किया था एससीओ। नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को भारत का जलवा दिखाया, और उधर शहबाज शरीफ ने ऐसी छीछा लेदर पाकिस्तान की करवा दी कि पाकिस्तान के लोग ही अपने प्रधानमंत्री को लानते भेज रहे हैं। क्योंकि एससीओ समिट में शहबाज शरीफ गए तो थे भीख का कटोरा लेकर, लेकिन भर भर के बेइज्जती करवाकर उसमें भर के लाए। तो भाई ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की नींद उड़ गई और इतना क्या क्या बकवास बोली है इन्होंने। ठीक है ना, मैं आपको ये बता दूं, आपने शी जिनपिंग को अपना ताऊ तो बना ही लिया है ना। अगर आप चाइना से कुछ सपोर्ट चाहते हो, बिल्कुल भी नहीं होगा जब तक आप पाकिस्तान के साथ पीस नहीं कर लेते। और भाषा देखो इनकी, ये बिल्कुल भी किसी प्राइम टाइम न्यूज एंकर को तो बिल्कुल भी नहीं सूट करता। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, एकदम लाना तो तुम हमारे देश के लिए, क्योंकि इस टाइप की रिपोर्टिंग कर करके ना तुम पूरे देश को ही शर्मिंदा कर रहे हो। इन्होंने तो और कितनी बकवास की है इसमें, कितनी घटिया घटिया चीजें बोली हैं, वो हम कवर भी नहीं करना चाहते। पर यार एक चीज है, इतने ऑब्सेस्ड क्यों हो यार तुम पाकिस्तान से? है पाकिस्तान के बारे में बात किए बिना तुम्हारी रोजी रोटी नहीं चलती क्या? एडिटर जरा पाकिस्तान काउंटर करके दिखा दो यार। इस पर्टिकुलर चीज में बात हो रही है एससीओ समिट की, और तुमने पूरा श्रेय पाकिस्तान को दे दिया हर चीज में। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान